देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि प्रोसीजर्स ऑफ इलेक्शंस क्या होता है। बिफोर द इलेक्शंस, इलेक्शन से पहले पूरा देश जो है वो जनसंख्या के आधार पे बढ़ जाता है। इलेक्शन जब होता है, चुनाव होता है, तो जनसंख्या के आधार पे पूरा देश जो है वो बढ़ जाता है, जिसमें ये भी बताया गया है कि प्रोसीजर क्या है। इलेक्शन जब चुनाव होते हैं तो उसमें कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं, कौन कौन से प्रोसीजर आते हैं, तो उसमें ये बताया गया आपके बुक में कि constituencies generally have more less or same numbers of the voters, one representative to be elected from each constituency। बताया जा रहा है कि हर एक क्षेत्र से, ठीक है, जब चुनाव होता है, जब इलेक्शन होता है, तो हर एक क्षेत्र से क्या किए जाते हैं, एक मेंबर, सदस्य चुने जाते हैं। क्या चूज किए जाते हैं? सदस्य चुने जाते हैं। वन मेंबर फ्रॉम वन पार्टी, वन मेंबर फ्रॉम वन मेंबर फ्रॉम वन पार्टी। एक दल से, एक नेता दल, एक चुनाव जो पार्टी होती है वहां से एक सदस्य चुने जाते हैं। एक सदस्य चुने जाते हैं हर एक मेंबर से। जैसे मान लीजिए कि पहला है बीजेपी है, ठीक है, बीजेपी हो गया, फिर उसके बाद दूसरा है कांग्रेस है, ठीक, कांग्रेस हो गया, तीसरा है सपा है, एसपी जिसे हम कहते हैं, फिर चौथा है बीएसपी है। तो ये मान लीजिए जब चुनाव होगा तो ये क्या करेंगे, हर एक रिप्रेजेंटेटिव को, हर एक रिप्रेजेंटेटिव एक क्षेत्र से, ये अपने क्षेत्र से रिप्रेजेंटेटिव खड़े करेंगे। ये क्या करेंगे, अपने क्षेत्र से रिप्रेजेंटेटिव खड़े करेंगे। इसे हम कहते हैं प्रतिद्वंदी जो खड़े होते हैं, एक नेतृत्व करते हैं, ये नेता की तरफ से नेतृत्व करते हैं, जो कि एक हर एक पार्टी से, ये बीजेपी पार्टी से एक सदस्य आएंगे, कांग्रेस से भी एक सदस्य रहेंगे, एसपी से भी, एपीएसपी से। तो क्या होता है कि इसमें जो पार्टी दल होता है वो देखता है कि कहाँ पे कैसी जनसंख्या है, वैसे ही प्रतिद्वंदी को वो खड़ा करता है, वैसे ही रिप्रेजेंटेटिव को क्या करता है, वो खड़ा करता है। अगर मान लीजिए कि ठाकुर समाज से बहुत ज़्यादा बहुसंख्यक है, जिसे हम कहते हैं मेजॉरिटी में ठाकुर समाज से लोग हैं, तो ठाकुर समाज के सभी लगभग सोचेंगे कि हम इलेक्ट करें, खड़ा करें इलेक्शन में रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। अगर मुस्लिम समाज के लोग हैं तो मुस्लिम समाज से लोग रिप्रेजेंटेटिव के रूप में खड़े करेंगे। अगर जैसे ब्राह्मण समाज से अधिक लोग हैं तो ब्राह्मण समाज से एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होगा। देखा जाता है कि जिसकी मेजॉरिटी अधिक है उसी को मेंबर के रूप में इलेक्ट किया जाता है, चूज किया जाता है, पार्टी मेंबर के सदस्य बनाया जाता है। उसके बाद वो रिप्रेजेंटेटिव के रूप में खड़े होते हैं। वो क्या करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं कि हमें वोट दीजिए, हम ये कराएंगे, सारे जो है वादा करते हैं। उसके बाद जब ये जीत जाते हैं तो इलेक्शन पार्लियामेंट ऑफ द मेंबर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? पार्लियामेंट ऑफ द मेंबर। इसके बीच में क्या होता है, पहले तो ये जातिवाद के आधार पे क्या हुआ, बढ़ गया है। जातिवाद के आधार पे क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। दूसरा इसमें ये भी बताया गया कि अभी हम लोग देखते हैं कि अब सीट्स कितनी अवेलेबल है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है स्टेट, राज्य स्तरीय अगर चुनाव हो रहा है तो राज्य स्तरीय में कितने सीट्स बांटे गए हैं, तो वो कास्ट कैटेगरी के आधार पे कितने सीट्स बांटे गए हैं, तो वो भी देखा जाता है। जैसे कि एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, ये सभी जो है इसके आधार पे सीट्स अरेंज की जाती है कि एसटी की सीट्स इतनी है, एससी की सीट्स इतनी है, जनरल की सीट्स इतनी है, ओबीसी की सीट्स इतनी है। तो उसी के आधार पे जो सदस्य होते हैं पार्टी मेंबर के, वो लोग खड़े होते हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव के रूप में और चुनाव लड़ते हैं। और उसमें ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि किस जाति की सबसे अधिक जनसंख्या है। इसी के आधार पे वो जो बताया गया ना प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन हो जाता है, बढ़ जाता है। कि जैसे समाजवाद जैसे नहीं कहते हैं, चुनाव में क्या होता है, पार्टी जो होती है वो जातिवाद के आधार पे भी बढ़ती है। तो इस प्रकार से ये प्रोसीजर पूरा होता है, ठीक। दूसरा ये भी इसमें बताया गया आपके में कि जनसंख्या के आधार पर जाति प्रथा भी बांटी गई। समुदाय में रिप्रेजेंटेटिव के रूप में सरकार जो है वो खड़ा करती है, उसी के आधार पर पार्लियामेंट मेंबर बनते हैं। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, कैंडिडेट सेलेक्ट करती है कि एक कैंडिडेट कौन इलेक्शन में खड़ा होगा ताकि वो एक पार्लियामेंट मेंबर बन सकता है। और एक होता है नॉन पार्टी। क्या होता है? नॉन पार्टी में ये होता है कि वो अगर इन सभी पार्टियों में से किसी को भी ये पार्टी जो है अगर उसको टिकट नहीं देती है तो वो क्या होती है, निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। निर्दलीय चुनाव पर्चा भरते हैं। निर्दलीय चुनाव मतलब एक अलग जाके वो सिंगल पर्चा भरते हैं, जिनका कोई भी पार्टी अभी नहीं होता है,
बाद में अगर वो अपनी पार्टी बना सकते हैं, ये तो उनके ऊपर है। लेकिन निर्दलीय चुनाव वो खड़े होते हैं, निर्दलीय मतलब जाके वहाँ पे फॉर्म भरेंगे, फिलअप करेंगे, और उसका जो सिक्योरिटी जमा होता है, कल हम बताया थे आप लोग को, इलेक्शन सिक्योरिटी भी जमा होता है। अगर आप कम वोट पाते हैं तो आपकी जमानत जब्त भी हो सकती है। कितना मिनट हुआ? लगभग